राजीव जी, क्या सदन के ही पटल पर शक्ति परीक्षण की कोशिश भी हुई क्या? और क्या सत्ता पक्ष आत्मसंतुष्टि की तरफ तो बढ़ा? राष्ट्र संतुष्टि इसमें कितनी शामिल है इस आंकड़े में जो मेरे हाथ में, मुख्यमंत्री से इस आंकड़े में जो मेरे हाथ में कि 333 सांसदों का समर्थन एनडीए के पास है, इसमें आत्मसंतुष्टि है, लेकिन सदन से जो मैसेज गया उसमें राष्ट्र संतुष्टि कितनी है? क्योंकि बहुमत का राग बार बार अलापा गया, ये बताया गया कि विश्वास जनता का है सरकार में। देखिए, ये पूरी तरह से बहुमत का अहंकार है और संसद में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा का पूरा विश्वास प्रस्ताव का जो भाषण था, वो अहंकार से लबरेज था और वो बार बार ये महसूस करा रहे थे कि चाहे जितना चीखना है चीख लो, लेकिन हमारा बहुमत है और जो हालात हैं हम 2024 में तीसरी बार फिर लौट कर आएंगे। और उनके इस पूरे कोलाहल में, उनके भाषण के दौरान मणिपुर की जो चीख थी वो दबती चली गई। उन्होंने जो कुछ भी कहा, मैं कुछ बिंदुओं पर केवल रोशनी डालना चाहूंगा। एक, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने आधी रात में उन्हें फोन करके मणिपुर की चर्चा की। ये उनके और उनके बीच की बातचीत है और कितना सच कितना झूठ हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री जी शायद मणिपुर पर उस समय भी नहीं बोलते। उन्होंने तय कर लिया था कि मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, इसलिए कि मणिपुर पर जब बोलेंगे तो उन्हें अपने एक राज्य सरकार जो उनकी पार्टी की सरकार है, उनकी पार्टी एक गठबंधन में शामिल है, उसकी असफलता का ठीकरा उन पर लोग फोड़ेंगे। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल, उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग को लेकर के ये जानकारी दी कि बॉर्डर फेंसिंग पहले भी नहीं था और ये नहीं हो पाया। 6 वर्षों से राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, और म्यांमार में जब भी म्यांमार एक लंबे समय से कहीं न कहीं उपद्रवग्रस्त रहा है। राजीव जी, मैं चाहती हूँ कि सबसे बड़ा सवाल, आरपी सिंह जी, देखिए सुनिए, आप थोड़ा संयम रखिए। संयम रखा सर, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कितने किलोमीटर लगी, कितना का ऑर्डर है, क्या सब जानकारी दी सर। मतलब मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हम लोग सब लोग राजनीतिक लोग हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप इनको इंटरप्ट करने, ये उचित नहीं है, इन्हें बार बार इंटरप्ट नहीं करने दीजिए। राजीव जी, मैंने प्रश्न थोड़ा यहाँ भी इनके बहुमत का अहंकार मत दिखने दीजिए। मैंने प्रश्न थोड़ा इतर पूछा आपसे। मैं वही, देखिए, मणिपुर ही नहीं होगा। देखिए, अगर उस पर आप कहेंगे, आपका प्रश्न फिर काफी बृहत्तर संदर्भ में उसकी चर्चा होगी। उन्होंने मणिपुर पर बहुत कुछ, जो कुछ भी बोला वो केवल वहां जो कुछ भी हुआ है उससे पल्ला झाड़ने के सिवा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धियों का जो ब्यौरा दिया, एक 46 वर्ष, ये मैं कहूंगा 26 वर्ष पुराना, 76 वर्ष पुराना एक देश, और जिसमें 73 वर्ष का ये गणतंत्र है, इसके विकास, इसकी जो तकनीक और प्रौद्योगिकी को लेकर के अनुसंधान के क्षेत्र में जिस तरह के नए नए कीर्तिमान गढ़े गए, क्या ये केवल 9 वर्षों में हुआ? इन्होंने इसरो बनाया, इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च बनाया। इस देश में जितने नवरत्न के, जिनका ये डिसइन्वेस्टमेंट में इन्हें एक महारत हासिल है, उतने बड़े बड़े जो कारखाने लगे, उन सब में इनका क्या योगदान था? जब आप सत्ता में होते हैं तो निसंदेह आप कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन आप एक 76 वर्ष के देश की सारी उपलब्धियां अपने कंधे पर रख लेते हैं और फिर पुराने जो भी पूर्ववर्ती सरकारों को आप निकम्मा और नाकारा साबित करने की कोशिश करते हैं। आप जब भी बात करते हैं तो आप चर्चा करते हैं पुलवामा की और बालाकोट की, लेकिन आप 1947 हिंदुस्तान की आजादी के तुरंत बाद जो कबायलियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया और जिस तरीके से भारतीय सेना ने कश्मीर की हिफाजत की और बाद में कश्मीर भारत का हिस्सा बना, 65 में लाहौर तक भारतीय सेना पहुंची, 71 में हमने 2 टुकड़े किए। मनमोहन सिंह ने कहा था, राजीव रंजन जी, मुझे मनमोहन सिंह का एक बयान याद आ रहा है, सब कुछ सेना ने कर दिया फिर भी छोड़ा है। आरपी सिंह जी, ठीक है, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। राजीव जी,
कि इतिहास इन्हें बोलिए पर थोड़ा इतिहास सब्र को बदला रखें नहीं और जा थोड़ा सकता राजीव जी, शिष्टाचार के चाहे साथ वो बात गौरवशाली इतिहास है या चाहे उस इतिहास में कुछ खामियां हैं। हम इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य की चिंता जरूर कर सकते हैं। और AK वाजपेयी जी, इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो कह रहे हैं अभी मनोज सिंह काका ने भी कहा कि अहंकार तो हिटलर के पास भी था, तो क्या ये दंभ में तब्दील होता हुआ संसद में दिख रहा है? क्योंकि स्मृति ईरानी ने भी आज कहा कि चाहे जितना जोर लगा लो, वो भी मणिपुर पर 55 मिनट के संबोधन में मात्र 5 मिनट बोली और ये अंत में कहा उन्होंने, चाहे जितना जोर लगा लो, अब की बार मोदी सरकार